हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में एज लॉस्ट टू नो लॉट टू डिस्कस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आज पता करेंगे कि जो हर्मिट नेशन होते हैं ये क्या होते हैं, हर्मिट नेशन की डेफिनेशन और हर्मिट नेशन क्या होता है। तो डिस्कस करने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि हर्मिट जो नेशंस होते हैं, ये हर्मिट नेशन का मतलब क्या होता है। एक तरह से अभी हम लोगों को रिसेंटली एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है हर्मिट नेशन के अंदर, जैसे कि जो हमारे ऑस्ट्रेलिया के पास जो न्यूजीलैंड है नीचे की तरफ, वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इस समय और न्यूजीलैंड ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया एक कोरोना पेशेंट मिलने की वजह से। वहाँ पे वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। तो संपूर्ण लॉकडाउन वो इस तरह का लगा दिया है कि वहाँ पे ना ही आप कुछ लेके जा सकते हैं, मतलब ना ही बाहरी किसी देश से व्यापार होगा और ना ही वो स्वयं मतलब जो अंदर लोग रहने वाले हैं वो लोग भी अपने इधर उधर काम नहीं कर सकते। तो हर्मिट नेशन का मतलब होता है कि ऐसा देश जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को एकदम क्लोज कर लिया हो। क्लोज का मतलब ना ही आयात हो रहा है और ना ही निर्यात हो रहा है। अब ये रीज़न जो है, ये रीज़न बहुत कारण से हो सकता है। जैसे कि कोई भी देश के अंदर अगर कोई क्राइसिस चल रहा है या उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, जिसके रीजन के कारण वो हर्मिट नेशन के अंदर आ जाता है। हर्मिट नेशन वैसे तो किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ये एक्चुअल में एक रीजन होता है। रीजन किसके लिए होता है कि कोई भी देश अगर कोई क्राइसिस से जूझ रहा है या उसकी अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो एक हर्मिट नेशन के अंदर आ जाए। तो इससे जो बचने के उपाय हैं, ये उपाय क्या करने चाहिए, हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एग्ज़ाम्पल लेने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया का, एज़ वेल एज़ हम लोग इसके अंदर न्यूजीलैंड का भी लेंगे। न्यूजीलैंड है ना, वही पर अभी एक चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट्स लेकर चलेंगे हर्मिट नेशन के कि इससे बचने के क्या उपाय हैं। हर्मिट नेशन या कोई क्राइसिस अगर किसी देश के अंदर आता है तो उसे अपनी अर्थव्यवस्था में क्या-क्या सुधार करना चाहिए जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहे और अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता रहे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि ये देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव एंड सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम पायलट। उसे जो है उस क्राइसिस, अभी जैसे हम लोग वैक्सीन के ऊपर बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, बट हम लोग इसको किसी भी उद्देश्य से ले सकते हैं कि जैसे कि क्राइसिस है तो ज़रूरी नहीं कि वैक्सीनेशन के अलावा जो भी ऐसा काम जिससे कि वहाँ की जनता उससे सेफ रह सके, उस चीज़ से बच सके, ऐसा एक उपाय ढूंढना चाहिए। तो उपाय ठीक है, लॉकडाउन उन्होंने लगाया रखा है तो ये एक उपाय तो उन्होंने कर रखा है, बट ये एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन से आप उस बीमारी के नेक्स्ट लेवल से भी लड़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको उसकी प्रॉपर एक ऐसी सुविधा देखनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप उससे बाद में भी लड़ सकें, या उसकी कोई दूसरी अगर आपको वेरिएंट देखने को मिलता है तो आप उससे लड़ सकें। सेकंड पॉइंट क्या है कि ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसी चीज़ें जो एक्सपोर्ट की जा सकती हैं विथ सिक्योरिटी के साथ, उन्हें, और कुछ जगह जैसे जहाँ पे हम लोग होटल्स होटल्स की बात करें, एजुकेशनल और इंटरनेशनल जो कुछ चीज़ें हैं इकोनॉमी के अंदर, हम लोग इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जारी रख सकते हैं विथ सिक्योरिटी के साथ। पूर्ण सिक्योरिटी के साथ आप अपने देश की कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप आयात या निर्यात करते हैं, उन्हें आप जारी रखिए और पूर्णतः उसका ध्यान रखिए कि उसमें कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और उसे रिन्यू करने की कोशिश कीजिए। और बेहतर से बेहतर उपाय कीजिए कि वो जो प्रॉब्लम, जिस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, वो सॉल्व हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं कि इकोनॉमी इंक्लूडिंग टूरिज्म एंड क्रिएटिविटी, इनको थोड़ा-सा बढ़ावा दीजिए। हॉर्टिकल्चर जो है, फार्मिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इन्हें थोड़ा-सा बढ़ावा दीजिए और इन्हें आगे की तरफ प्रोवाइड कीजिए।
थर्ड है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो उधर उस देश में रह रहा है या बाहर से आ रहा है, उसको सर्टिफ़िकेट चेक कीजिए कि क्या जिस जो क्राइसिस चल रहा है, क्या वो उसे हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो क्या उसके पास उससे लड़ने का प्रॉपर उपाय है या नहीं है, या उसके पास प्रॉपर सॉल्यूशन है या नहीं है उससे, तो उसका सर्टिफ़िकेट चेक कीजिए। फोर्थ नंबर है कि आप अपनी बॉर्डर्स को इतना इम्प्रूवमेंट कर दीजिए कि वहाँ पे सारी चीज़ों को इतना चेक करिए कि जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो प्रॉब्लम वहाँ पर दिखे ही ना। उस प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन वहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। वहाँ पर प्रॉपर रैपिड टेस्ट करिए, और अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे क्वारंटीन करिए। फिफ्थ पॉइंट है कि आप उस व्यक्ति को क्वारंटीन करो, उस होटल के अंदर करो, कहीं पर भी करो, मीन्स कैसे भी करके जो व्यक्ति आ रहा है उसी का खर्चा करवाओ। उसी के खर्चा करवाने से क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी आपकी इंक्रीज़ करेगी। तो ये कुछ हर्मिट जो नेशन होते हैं उनके लिए कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको अगर वो अपने देश में इम्प्लीमेंट करता है तो उसकी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वहाँ के लोग भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि टूरिज़्म और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इसी के ऊपर किसी देश का खर्चा डिपेंड होता है। तो किसी भी देश को अपने लॉकडाउन संपूर्ण लगाने से पहले कुछ ऐसे उपाय भी करना चाहिए जिससे कि वहाँ की जनता को आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, ये हो गए की पॉइंट्स, आप लिख लेना इन्हें अगर लिखना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।